How are you students? Hope you all are doing good. First of all, I introduce myself. I am a mathematics teacher in Brilliance International Education Institute. So students, today we are going to start chapter number 8 and the topic is linear graphs and their application. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको लीनियर ग्राफ के हवाले से बताता चलूँ कि लीनियर ग्राफ्स क्या चीज़ होते हैं। लीनियर ग्राफ बेसिकली हम लीनियर इक्वेशंस के बनाते हैं और आपने कहीं पढ़ा होगा कि जो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ होता है वो हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। या तो वो आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें फर्स्ट और सेकंड को जो है बाइसेक्ट कर रहा होगा, या आपके फर्स्ट और फोर्थ में लाई कर रहा होगा, या सेकंड और थर्ड में लाई कर रहा होगा, या आपके पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के या पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। तो ये ग्राफ के हवाले से सबसे पहले हमारे जहन में जो बात आती है वो है ऑर्डर्ड पेयर की। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज है? ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली रियल नंबर्स को एक्सप्रेस करने का एक वे है इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। और वो स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है? उसमें हम दो रियल नंबर्स को जो है वो लिखते हैं इन स्मॉल ब्रैकेट और जो सेपरेट होते हैं कॉमास के साथ, ठीक है। यानी ये आपके पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसमें हमने दो रियल नंबर्स को सेपरेट कर दिया कॉमास के साथ, और दोनों रियल नंबर्स जो है वो एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखे गए। अब हमारे जहन में एक बात आती है कि रियल नंबर्स क्या चीज हैं। तो रियल नंबर्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, यानी बेसिकली कॉम्बिनेशन के अगर मैं दूसरा वर्ड यूज करूं तो मैं यूनियन का वर्ड यूज कर सकता हूं कि रियल नंबर दैट इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। तो आपको कंसेप्ट जाएगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो p ओवर q के फॉर्म में होते हैं। यानी अब रियल नंबर्स के हवाले से सबसे पहले आपके जहन में बात आई कि दैट इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, सच दैट कि एक आपके पास एक पॉइंट होगा और उसका स्क्वायर हमेशा जो है वो नॉन नेगेटिव होगा। तो इसमें जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो आपके पास p ओवर q की फॉर्म में होते हैं, और इसमें आपके पास p और q ये दोनों नंबर बिलोंग करते हैं इंटीजर से, और इसमें जो कंडीशन होती है वो डिनोमिनेटर डजंट इक्वल्स टू जीरो, कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होता। इसके बाद हमारे पास एक बात आती है वो है इररेशनल नंबर्स की। जो इररेशनल नंबर्स होते हैं दैट कैन नॉट बी रिटन इन p ओवर q फॉर्म, और सेम इसमें भी वही आपके पास है कि जो नंबर p और q हैं ये बिलोंग करते हैं इंटीजर से, और जो कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर डजंट इक्वल्स टू जीरो। तो रियल नंबर्स के हवाले से चूंकि यहाँ पर रियल नंबर्स का वर्ड यूज हुआ था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो रियल नंबर्स होते हैं दैट आर द कॉम्बिनेशन दैट आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक जो हमारे पास है वो है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको बता दिया कि रियल नंबर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है, दैट बोथ नंबर्स आर रिटन इन अ स्मॉल ब्रैकेट दैट आर सेपरेटेड बाय कॉमास। और इसमें जो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट डिजिट होता है, इसको हम जो है वो स्पेसिफिकली एक नाम देते हैं जिसको हम एब्सिसा कहते हैं, और इसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो एलिमेंट है, जो डिजिट है, इसको हम जो है वो ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर के हवाले के से अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको कार्टेशियन प्लेन के हवाले से बताऊंगा कि कार्टेशियन प्लेन बेसिकली क्या होता है। इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, अब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक प्लेन है, यहां पर मैंने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर ली दैट bisect each other at a single point at a point O, and this point O is known as origin। इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहेंगे, और ये दो लाइंस जो है मैंने ड्रॉ की हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, these two lines are called coordinate axis, meaning x axis and y axis। तो ये जो प्लेन है दिस प्लेन इज नॉन एज कार्टेशियन प्लेन, इस प्लेन को हम जो है वो कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। उसके बाद कार्टेशियन प्लेन के बाद हमारे पास आता है क्वाड्रेंटिशियन, यानी कि ये प्लेन अब आपके पास चार क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। इसमें हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहा है x और y के इन बिटवीन दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसी तरीके से y और x कोऑर्डिनेट x डैश कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो आपके पास क्वाड्रेंट है दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, और इसके बाद x डैश कोऑर्डिनेट एंड y डैश कोऑर्डिनेट के दरमियान आपके पास जो ये क्वाड्रेंट है दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड द लास्ट क्वाड्रेंट ये बचा आपके पास जो y कोऑर्डिनेट और x के दरमियान है वो आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट्स के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर को हम
प्रेजेंट करेंगे, हम एक्सप्रेस करेंगे। जो ऐसा जो बेस क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो यही बन सकता है कि आपको वो मुख्तलिफ क्वेश्चन दे देगा, वो मुख्तलिफ पॉइंट्स दे देगा, तो इन पॉइंट्स को आपने ये बताना है कि ये पॉइंट जो है वो इन क्वाड्रेंट में कहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो इसमें आप देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आप लेट्स सपोज मेरे पास वो 3-4 पॉइंट्स दे देता है। P वो पॉइंट दे देता है 3 and 4, Q पॉइंट दे देता है -5 और 6, R पॉइंट दे देता है 6 and -3, और इसी तरीके से S पॉइंट दे देता है -3 and -2। तो अब मेरे पास ये 4 पॉइंट्स आ चुके हैं P, Q, R and S। अब मैंने इन 4 पॉइंट्स को इन कोऑर्डिनेट्स में जो है वो प्रेजेंट करना है। इन कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स में फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से लिखा जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखा जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑर्डर्ड पेयर को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑर्डर्ड पेयर को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको इन 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर इसी ऑर्डर्ड पेयर को जो है वो प्रेजेंट करके दिखाऊंगा, जिसमें मेरे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर लिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वहां पर आपके पास जो एब्सिसा x वो भी पॉजिटिव होता है और जो ऑर्डिनेट है y वो भी पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से जो मेरे पास सेकंड कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर एब्सिसा x नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट y जो है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर मेरे पास ये एब्सिसा भी नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। तो इसी तरीके से जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर मेरे पास एब्सिसा x पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होता है। तो इसी तरीके से ये मेरे पास जो है वो 4 कोऑर्डिनेट्स में ऑर्डर्ड पेयर को हम इस तरह से प्रेजेंट कर देंगे। अब ये पॉइंट्स हैं P, Q, R एंड S। तो आपने जो रियल लाइन नंबर लाइन पढ़ी थी, तो आपको पता है कि नंबर लाइन में एक ओरिजिन होता है और टुवर्ड्स राइट सारी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव होती हैं, जैसे +1 +2 +3, और टुवर्ड्स लेफ्ट सारी वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव होती हैं, दैट इज -1 -2 -3, और ये एरोस लगे होते हैं। इसका मतलब है ये एंडलेस नंबर है, आप अपनी मर्जी से ये नंबर जो है वो एक्सीड कर सकते हो। सो अब आपने क्या करना है, ये ओरिजिन है और टुवर्ड्स राइट सारी वैल्यूज पॉजिटिव, +1 +2 +3 +4, और टुवर्ड्स लेफ्ट एक्स एक्सिस पर वैल्यूज नेगेटिव में -1 -2 -3 -4, एंड इसी तरीके से y एक्सिस में अबव आपके पास x एक्सिस y की वैल्यूज पॉजिटिव +1 +2 +3 +4, और डाउनवर्ड में y एक्सिस के ऊपर x की y की वैल्यूज नेगेटिव -1 -2 -3 एंड -4। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां पर एब्सिसा x भी पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट y भी पॉजिटिव होता है। तो इनमें से आप देखोगे कि कौन सा पॉइंट है जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एब्सिसा x ये भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट y ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है P पॉइंट जो है वो आपके पास जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब आपने इसमें 1-1 करस्पोंडेंस बतानी है, तो 1-1 करस्पोंडेंस का मतलब है x एक्सिस के अकॉर्डिंग भी आपके पास एक डिजिट है और y एक्सिस के अकॉर्डिंग भी आपके पास एक डिजिट है, और जो कि आपके पास जो है वो इनक्लोज्ड है इस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। सो आप जो है वो x एक्सिस पर 0.3 और y एक्सिस पर 0.4 है, तो आपके पास ये पहला पॉइंट P प्लॉट हो जाएगा 3 और 4। इसी तरीके से इनमें अब नेक्स्ट आपने पॉइंट देखना है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, तो उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा जो है x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो इसमें ये Q पॉइंट आएगा जिसमें एब्सिसा x नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो x एक्सिस पर -5 ये -5 है और y एक्सिस पर +6 पर जा रही है ये, तो 4 5 और 6 -5 और ये 6, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास Q, दैट इज -5 एंड 6। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास Q। इसी तरीके से आपने थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इनमें से अब दो पॉइंट्स रह गए आपके पास, ये पॉइंट R और ये पॉइंट S। तो अब इनमें से इन दोनों में से आपके पास एब्सिसा x नेगेटिव जिसमें और y भी नेगेटिव, यानी एब्सिसा भी नेगेटिव और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वो S पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास S पॉइंट होगा, दैट इज -3 एंड -2, तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट S हो गया, दैट इज -3 एंड -2। तो इसके बाद आखिर में हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है जहां पर हमारे पास x पॉजिटिव और y नेगेटिव, यानी x एक्सिस पर आपके पास वैल्यूज 6 तक जा रही हैं और y एक्सिस पर वैल्यूज -3 पर
तो इसका मतलब है कि आपके पास ये ऑर्डिनरी सी मैंने एक नोटेशन लगा दी r दैट इज 6 एंड -3। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप इन पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन करो और बताओ कि आपके पास जो फिगर बन रही है वो आइदर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो यानी फोर्थ हेडेड फिगर है। तो हम देख लेते हैं कि हम इसको ज्वाइन करते हैं और हमारे पास कौन सी फिगर जो है यहाँ पर बन रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक ये डायग्राम आ रही है जिसको हम जो है वो क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। पैरेललोग्राम इस सेंस में नहीं बन रही और ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है दैट इज फोर साइडेड फिगर। सो स्टूडेंट्स, आज आपने कोऑर्डिनेट डिसीजन के हवाले से भी पढ़ लिया, कार्टेशियन प्लेन के हवाले से भी पढ़ लिया, ऑर्डर्ड पेयर के हवाले से भी पढ़ लिया कि आपने इन पॉइंट्स को इन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग किस तरीके से जो है वो मर्ज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मजीद इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है वो आपको बताऊंगा। उसमें आप जो है वो फर्दर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेट करोगे। आप ये देखोगे कि वो पॉइंट जो है वो किसी भी लाइन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर तक आपको मेरा वेट करना पड़ेगा। सो थैंक यू।